दमन से विकार पैदा होता है, विकार से रोग और रोग से विनाश की लीला कथा अंतहीन क्रम में चल पड़ती है। दमन किसी का भी क्यों ना हो, अंततः उसका परिणाम विनाशकारी एवं अनर्थकारी ही होता है। दमन एक ऐसी प्रक्रिया है जो खत्म नहीं होती, समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिसका भी दमन किया जाता है वह नष्ट नहीं होता, वह कुछ बचा रह जाता है, अर्ध कुचला रह जाता है। इसलिए प्रयास यही होता है कि उसे उस स्थिति से उभरने ही नहीं दिया जाए, सतत दमन की प्रक्रिया से चलाया है, अन्यथा उसका विपरीत परिणाम सामने आ सकता है और जिसका दमन किया जाता है उलट कर दमन करने वाले को नष्ट कर देता है। इसका संविधान केवल रूपांतरण में होता है। विचारों का दमन अत्यंत हानिकारक होता है। यदि विचारों को रूपांतरित किए बिना मात्र उसका दमन किया जाए तो यह जब दबाव मन की सहन शक्ति से परे हो जाता है तो वही विचार उलटकर इतना उपद्रव मचाता है कि उससे हुई हानि को देखकर यही लगता है कि आज इससे ना दबाया जाता तो बेहतर होता। मन का यह सहज स्वभाव है कि उसे जिधर न जाने को कहा जाए उधर जाने के विचार उसके मन में उतनी ही तेजी से उत्पन्न होने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर जब व्यक्ति ध्यान करने बैठता है तो प्रयत्न करता है, लगन लगाता है कि सात्विक विचारों के अतिरिक्त किसी अन्य विचार व अन्य विषय पर चिंतन न किया जाए, परंतु यदि सात्विक भावनाओं को जन्म दिए बिना मात्र उठ रहे विचारों का दमन किया जाता है तो वही विचार उधेड़ बुनकर व निरर्थक कल्पनाओं के रूप में मानसिक एकाग्रता को भंग करने के लिए उपस्थित हो जाता है। किसी को यदि मिठाई न खाने को कहा जाए तो उसके मन में उसी को खाने की इच्छा उठती है। ठीक ऐसे ही यदि छोटे बच्चों को कुछ न करने के लिए रोका जाए तो उसका मन वही कार्य करने के लिए मचलता है। दमन के मामले में सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है, क्योंकि दमित भावनाएं या विचार जब बाहर निकलते हैं तो उनका नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे मानो उनकी बाढ़ सी आ गई हो। दमन मात्र मन के लिए ही नहीं, शरीर के लिए भी हानिकारक होता है और शरीर की विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं को दुष्प्रभावित करता है। जैविक क्रियाओं की एक निश्चित सीमा होती है, जैसे भूख को एक निश्चित सीमा तक ही नियंत्रित किया जा सकता है, परंतु जब भूख अपनी सीमा का अतिक्रमण करती है तो भक्षण अभक्षण का विचार किए बगैर चीजों को उद्ध्वस्त करने लगती है। फिर उसके लिए किसी प्रकार कोई उपदेश काम नहीं आता है। इसलिए कहा भी गया है कि भूखे पेट भजन नहीं होता। इसी प्रकार भूख के अतिरिक्त अन्य जैविक प्रक्रियाओं पर भी यही स्थिति लागू होती है। भावनाओं का दमन सबसे अधिक हानि पहुंचाता है, क्योंकि भावनाओं की प्रकृति है कि वह अभिव्यक्त होना चाहती है
परंतु जब भावनात्मक अभिव्यक्ति को दमित किया जाता है, कुचल दिया जाता है, तो सभी प्रकार के मनोरोगों का दुष्प्रभाव होता है। मनोरोगों का मूल कारण है भावनाओं का दमन। सभी मनोरोग इसी से पैदा होते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा भी है कि मनोविकार दबी कुचली भावना का दुष्परिणाम है। दमन एकमात्र समाधान है। रूपांतरण एवं रूपांतरण का तात्पर्य है आमूल चूर परिवर्तन। जैसे बीज का वृक्ष में बदल जाना और अपशिष्ट का खाद में बदल जाना। मनुष्य के जीवन में यह दुर्घटना तभी घटती है जब प्रभु का स्मरण सतत हो, उसमें समर्पण निरंतर हो। जैसे में मानवीय व्यक्तित्व के अनोखा रूपांतरण घटित होता है। दमन के लिए अनावश्यक बल का प्रयोग किया जाता है, जबकि रूपांतरण के लिए केवल परमात्मा का चिंतन एवं स्मरण आवश्यक होता है। दमन से विकृतियां पैदा होती हैं, जबकि यही विकृतियां प्रभु के स्मरण और प्रभु के समर्पण से शक्ति के रूप में रूपांतरित हो जाती है। वासना एक विकृति है, परंतु रूपांतरण से यही शक्ति रूपांतरित हो जाती है। जीवन का आध्यात्मिक सत्य इसके दमनकारी विचारों एवं प्रकृतियों में नहीं है, बल्कि रूपांतरण में नहीं। दमन से दिव्य भी अदिव्य बन जाता है, पवित्र भी अपवित्र हो जाता है, बहुमूल्य भी निरर्थक बन जाता है। दमन और रूपांतरण के बीच एक रेखा है, जिसके एक तरफ विकार एवं प्रकृति है, तो दूसरी ओर परिष्कार, परिमार्जन एवं पवित्रता है। जहाँ विकारों के लिए दमन जिम्मेदार है, तो वही परिष्कार रूपी पवित्रता रूपांतरण से घटित होती है। भगवान का स्मरण और भगवान में समर्पण होने से कुछ भी घृणा, द्वेष एवं बैर योग्य नहीं रह जाता। सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। सच तो यह है कि जो एक छोर पर पशु है, वहीं दूसरी छोर पर प्रभु है। पशु और प्रभु में विरोध नहीं, दोनों दो छोर हैं। पशु से प्रभु की ओर विकसित हुआ जाता है। पशु परमात्मा में रूपांतरित हो जाता है। ये कल्पना ही एक यथार्थ है, क्योंकि पशु में परमात्मा प्राणों से घिरा रहता है। जब यह आवरण गिर जाते हैं तो पशु प्रभु में रूपांतरित हो जाता है। ये सत्य आत्म सत्य हो सके, फिर आत्मदमन, उत्पीड़न और संघर्ष व्यर्थ हो जाता है। भला कहीं कोई अपने को टुकड़ों में तोड़कर सुखी होता है। यह तरीका आत्मशक्ति का नहीं, बल्कि आत्मसंताप का है। इससे ज्ञान नहीं है, ज्ञान गहरा होता है। परमात्मा का निरंतर स्मरण और उनमें सतत समर्पण ही वह माध्यम है जो घृणा को प्रेम में, विकार को परिष्कार में, पराभव को उत्कर्ष में एवं दमन को रूपांतरण में बदल देता है।